नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की जो नई बुक आई है, हम उसको कंप्लीट कर रहे थे। इधर तबीयत खराब होने के कारण काफ़ी टाइम से आपकी क्लासेस नहीं आ पाई थी। आपका एक टॉपिक कंप्लीट करा दिया गया था, जो था आपका फर्स्ट टॉपिक, मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां। इसका पहले आपको थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया गया था, उसके बाद इसके जितने भी बुक में आपके क्वेश्चंस दिए हुए थे वो भी कंप्लीट करा दिए गए थे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो हमारा मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां था, इसके बाद जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट दिए गए हैं वो तो है विवाह, सामाजिक समस्याएं, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, ये सब टॉपिक्स हैं। लेकिन जो इसमें 6 टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका 6वां टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। देखिए अगर आप पहले इस टॉपिक को पढ़ लेंगे कि जो सोशल चेंज है, यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है और जो सोशल कंट्रोल स्थापित किया जाता है समाज में, सामाजिक नियंत्रण, वो किस प्रकार से होता है, अगर आपको ये दोनों टॉपिक यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण ठीक से समझ में आ गए, तो आपको ये जो बाकी चीजें हैं ना, जो आपका टॉपिक नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th है, ये आपको और भी बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या देखेंगे, इसलिए हम जो आपका टॉपिक नंबर 6 है सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, इसको पहले करेंगे। इसके बाद जो आपके बचे हुए टॉपिक है 2nd, 3rd, 4th, 5th, हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसमें पहले आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा और उसके बाद बुक में आपके जितने क्वेश्चन है इसी थ्योरी पर बेस्ड वो आपको कराए जाएंगे। देखिए अगर आप थ्योरी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका एमसीक्यू पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही उसके आंसर बता पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली जो हेडिंग है आपकी वो है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए सामाजिक वैज्ञानिकों में सबसे पहले ब्रिटिश इतिहासकार हेनरी समनर मैन अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। देखिए एक चीज याद रखिए, कोई भी थ्योरी पढ़ते टाइम आपको क्या पता होना चाहिए, आपके मन में ये आना चाहिए कि अच्छा अगर मैं ये लाइन पढ़ रही हूँ या ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये चीजें आने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए सिर्फ पढ़ते रहना काफी नहीं है, जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने में केपेबल ना हो, आपके कितना भी पढ़ लेने कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सिर्फ बहुत ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या है, देखिए जितने भी सोशल आपके साइंटिस्ट थे, जितने भी सामाजिक वैज्ञानिक थे, उनमें से सबसे पहले किसने, हेनरी समनर ने। देखिए हेनरी समनर की यहाँ पर आपको बुक का नाम याद रखना है। हेनरी समनर की बुक का नाम सीधे सीधे पूछा जाता है, तो बुक का क्या नाम है, बुक का नाम है आपका एंशिएंट लॉ। ठीक है, हेनरी समनर ने अपनी बुक में क्या बताया कि जो एक समाज है वो सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो पहले के लोग थे उनके पास संसाधन बहुत सीमित थे, बहुत सीमित चीजें थी, उनका जीवन क्या था, बड़ा सीधा साधा सिंपल था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सोशल चेंज होते गए वैसे वैसे मानव ने प्रगति की और क्या किया, धीरे धीरे चीजों का आविष्कार किया, और अब जो हमारे समाज की संरचना है ये एक जटिल संरचना है। ठीक है, तो भाई अगर आप आदि मानव से, ठीक है, आज के मानव का कंपेयर करें तो क्या था, उनका जीवन बहुत ज्यादा सरल था। ठीक है, और हमारा जीवन क्या है, ये एक जटिल सामाजिक व्यवस्था के रूप में ये क्या है, आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये किसने बताया था, ये बताया था आपका हेनरी समनर ने। हेनरी समनर की बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा एंशिएंट लॉ, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समाजशास्त्री के रूप में हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों से है, अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। देखिए मैकाइवर और पेज क्या है, ये भी बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, बहुत फेमस समाजशास्त्री हैं। इन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्री के रूप में हमारा जो प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि जो हमारा सीधा संबंध है, वो किससे है, सिर्फ और सिर्फ सामाजिक संबंधों से है।
अतः केवल सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। इनके हिसाब से क्या था, ये देखिए जो स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो संबंधों में, जो सोशल रिलेशंस में चेंज हो रहा है, सामाजिक संबंधों में चेंज हो रहा है ना, जो सामाजिक संबंधों में चेंज हो रहा है, सिर्फ वही सामाजिक परिवर्तन है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जिटलिन के विचार से सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तथ्यों को समाहित किया जाता है। कौन कौन से, ए सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ख संस्कृति में परिवर्तन एवं ग परिवर्तन के कारण। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस के विचार के अंतर्गत या किसके हिसाब से सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तथ्यों को समाहित किया गया है। तो किसके अनुसार, जिटलिन के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, ये आपका ऑप्शन होगा जिटलिन के अनुसार। और वो 3 आपसे तथ्य भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिटलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत समाहित मुख्य 3 तथ्य कौन कौन से हैं, या कितने तथ्यों को समाहित किया गया। तो कितने तथ्यों को समाहित किया गया है, 3 तथ्यों को। और 3 तथ्य कौन कौन से हैं, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, संस्कृति में परिवर्तन एवं परिवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केव डेविस के अनुसार। देखिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्रियों ने जो सामाजिक परिवर्तन के विषय में जो अपनी डेफिनेशंस दी हैं, जो परिभाषाएं दी हैं, उनका वर्णन किया जा रहा है। इसके बाद आपका जो मेन टॉपिक है वो शुरू होगा, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती हैं, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या होते हैं। फिर इसके बाद आपका सामाजिक नियंत्रण स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है के डेविस। के डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन है। ठीक है, के डेविस के अनुसार क्या, के डेविस ने क्या बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या है, सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रकारों में परिवर्तन। ये किसने बताया है, ये बताया है के डेविस ने। के डेविस ने क्या बताया है, समाज की संरचना और उसके प्रकारों में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट इसी में देखिए एक है H.M. जॉनसन ने सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए बताया कि मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है। ठीक है, H.S. जॉनसन ने क्या कहा, H.S. जॉनसन ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये मूल अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि किसी समाज की संरचना में परिवर्तन हो जाना ही क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका H.S. जॉनसन ने। नेक्स्ट देखिए, लास्ट आपकी डेफिनेशन दी हुई है गिडेंस की, यानी कि एंथनी गिडेंस की। एंथनी गिडेंस का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना यानी कि अंडरलेइंग स्ट्रक्चर या बुनियादी संस्था बेसिक इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका एंथनी गिडेंस ने। ठीक है, एंथनी गिडेंस का क्या मानना है, इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन तब होता है जब बुनियादी संरचना और बुनियादी संस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बुनियादी देखिए संस्थाएं क्या है, जैसे आपकी परिवार हो गया, ठीक है, जाति हो गई, मतलब ये जो समाज की जो बेसिक चीजें हैं, इनमें जब परिवर्तन आता है, और जो आपके जैसे जितने भी ग्रुप्स वगैरह हो गए, समुदाय, समिति, संस्थाएं, ठीक है, इन सब चीजों में जब परिवर्तन होता है तो वही धीरे धीरे क्या हो जाता है, वही सामाजिक परिवर्तन का रूप ले लेता है। ये किसने कहा है, ये कहा है आपका एंथनी गिडेंस ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपकी हेडिंग आ गई क्या, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको बताया जाएगा कि सामाजिक परिवर्तन जो है इसकी जो क्वालिटीज हैं, जो इसकी मतलब जो चीजें इसको आइडेंटिफाई करती हैं वो क्या क्या है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता है जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। देखिए, सामाजिक परिवर्तन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो दुनिया में सिर्फ एक ही जगह पे हो रहा हो। ये क्या है, ये एक
ग्लोबल फिनोमिना है, यानी कि एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में घटित होती है। आप चाहे दुनिया का कोई भी समाज देख लीजिए, चाहे आप अमेरिका का कोई समाज देखिए, चाहे आप यूरोप में देखिए, चाहे आप अफ्रीका में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, एशिया में देखिए, या कहीं भी देखिए, क्या होगा, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो अपने शुरुआती दौर से लेकर अब तक परिवर्तित ना हुआ हो। कोई भी आपको ऐसा समाज नहीं मिलेगा जो जैसा शुरू हुआ था वो अब तक वैसा ही है। दुनिया के हर समाज में कोई ना कोई चेंज होता रहता है, लगातार होता रहता है। देखिए जैसे भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय क्या थे, पहले बहुत ज्यादा परंपरागत थे, लेकिन जैसे जैसे उनमें परिवर्तन आया, वैसे वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, आपने अपनी दादी वगैरह की जनरेशन को जिस तरह से रहते हुए देखा होगा, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आपने अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन में महसूस किया होगा, और उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको अपनी जनरेशन में महसूस होता होगा। तो ये क्या है, ये सोशल चेंज ही तो है, ये सामाजिक परिवर्तन ही तो है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन में विविध स्वरूप होते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष या प्रतियोगिता की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिनमें सामाजिक परिवर्तन विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ठीक है, देखिए परिवर्तन कभी एक रेखीय तो कभी बहुरेखीय होता है। परिवर्तन कभी चक्रीय होता है तो कभी उद्विकासीय, कभी सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता है, मतलब आप समझ लें कि भाई अगर ये चीज हो रही है तो ही सामाजिक परिवर्तन है, नहीं, इसके बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। समाज में सहयोग, समायोजन, संघर्ष, प्रतियोगिता, ये क्या है, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, और जो कंबाइंड होकर, जो एक साथ मिलकर क्या करती हैं, समाज में परिवर्तन करती हैं, और यही क्या होता है, धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का रूप धारण कर लेती हैं। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए ये एक रेखीय भी होता है और ये बहुरेखीय भी होता है। ठीक है, क्या है, सामाजिक परिवर्तन आपका एक रेखीय और बहुरेखीय दोनों होता है। और देखिए क्या होता है, सामाजिक जो परिवर्तन है कभी कभी चक्रीय होता है तो कभी कभी उद्विकास होता है। देखिए परिवर्तन का क्या, चक्रीय परिवर्तन का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई एक तरह से कभी किसी समाज में परिवर्तन हुआ, ठीक है, और कुछ टाइम बाद समाज एक समय पार करने के बाद फिर उसी अवस्था में आ गया जहां पर उसको फिर से उसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, ये होता है आपका चक्रीय परिवर्तन। उद्विकासीय परिवर्तन से मतलब है कि जैसे समय के साथ साथ किसी चीज को डेवलप कर जाना, उस चीज से आगे बढ़ जाना। ठीक है, आप जैसे डार्विन का उद्विकासी सिद्धांत सुना होगा, ठीक है, उसी तरह से। ठीक, कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्या है, कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारी भी हो सकता है। जैसे कि देखिए हमारे भारत में क्या था, हम परतंत्र थे, ठीक है, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था, तो हमारे समाज में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, तो वो हुआ जिसके द्वारा हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के शासन से आजाद होकर हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। ठीक है, हम परतंत्र से स्वतंत्र हो गए। तो ये क्या हुआ, ये परिवर्तन किसके द्वारा आया, ये परिवर्तन आया क्रांति के द्वारा। तो जो सामाजिक परिवर्तन है, ये कभी कभी सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, क्रांतिकारी भी होते हैं। देखिए इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय, बहुरेखीय, चक्रीय, उद्विकासीय और क्रांतिकारी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान व सापेक्षिक होती है। समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना के कुछ तत्व में परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। सामाजिक संरचना में समाज के सभी अंग समान रूप से गतिशील नहीं होते हैं। और क्या है आपका, और है किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है तो किसी समाज में तेज। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो क्या है, गति असमान व सापेक्षिक होती है। देखिए असमान का क्या मतलब है भाई, देखिए सामाजिक परिवर्तन कोई एक ऐसा मशीन का फंक्शन तो है नहीं कि वो फिक्स टाइम पे फिक्स काम करेगा। हो सकता है किसी समाज ने मॉडर्नाइजेशन को, यानी आधुनिकता को जल्दी अपना लिया हो, तो वहां पर सामाजिक परिवर्तन में कम समय लगा हो।
कोई ऐसा समाज हो सकता है जहां पर आधुनिकीकरण करने में, जहां का आधुनिकीकरण होने में बहुत लंबा समय लगा हो, तो वहां पर जो सामाजिक परिवर्तन है उसने ज्यादा समय लिया हो। ठीक है, तो जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी गति अलग अलग समाजों में अलग अलग होती है। ठीक है, समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। देखिए, समाज की अलग अलग इकाइयां, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज, कोई एक बड़ा सोशल चेंज, मतलब वो लेकर, कोई एक ऐसी चीज लेकर, ठीक है, तो देखिए क्या है, समाज की विभिन्न इकाइयों के बीच परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक कोई समाज, जैसे भारतीय समाज है, ठीक है, भारतीय समाज में जैसे मान लीजिए कोई चीज हुई, ठीक, तो हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया के लोग, जो उत्तर भारत के लोग हैं, उसके लिए बिल्कुल अलग तरह से रिस्पॉन्स करें, उस पर बिल्कुल अलग तरह की प्रतिक्रिया दें, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं, जो साउथ इंडिया के लोग हैं, वो उस पर बिल्कुल अलग तरह से रिएक्शन दें, अलग तरह की प्रक्रिया दें। तो जो समाज में एक ही चीज के लिए अलग अलग तरह की जो आपका वो है गति है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे एक नॉर्मल ले ली, आपने पैडमैन मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए जो सैनिटरी पैड्स होते हैं ना, आप ये एग्जाम सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लोग दे रहे हैं, तो आप सभी को पता ही होगा क्या, मतलब जो सैनिटरी पैड है, अगर आप इसको किसी सिटी के बीच में इसका कोई कैंपेन लगाएं, ठीक है, कोई कैंपेन लगाओ सिटी के बीच में, शहर में इसका कोई प्रचार प्रसार हो, तो वहां की जो महिलाएं हैं वो उसके लिए अलग तरह से रिस्पॉन्स करेंगी, वो उस चीजों को समझेंगी। लेकिन अगर वही चीज आप गांव में करेंगे तो वहां क्या होगा, वहां की जो महिलाएं हैं उसमें सीधा मतलब पार्टिसिपेशन करने से हिचकेंगी, क्या, क्योंकि क्या है, उनके समाज में वो चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप सबके सामने उन चीजों को ओपनली बोल पाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ही समाज में जो सेम चीज को लेकर जो गति है वो अलग अलग होती है एक्सेप्ट करने की। ठीक है, जब जो गांव के लोग हैं वो भी इतने मॉडर्न हो जाएंगे कि उनको जब ये समझ में आ जाएगा कि ये चीजें जरूरी हैं, इनमें कोई भी शर्माने या छिपाने वाली बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दोनों समाजों के जो परिवर्तन की गति है वो समान हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट देखिए क्या दिया था लाइन, सामाजिक संरचना के कुछ तत्वों में परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। ठीक है, ये आपको बता दिया। सामाजिक संरचना में समाज के सभी अंग समान रूप से गतिशील नहीं होते हैं। देखिए, समान रूप से गतिशील नहीं होने का मतलब है, देखिए परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं, तो सारे परिवर्तन, जो सभी चीजें हैं वो एक साथ नहीं चलती हैं, जिस चीज की जिस समय आवश्यकता होती है वो चीजें उस तरह से काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे का पॉइंट था आपका, किसी समाज में परिवर्तन की गति धीमी होती है तो किसी समाज में तेज होती है, ये भी आपको बता दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन का नाता किसी विशेष व्यक्ति या समूह के विशेष भाग तक नहीं होता है, वे ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं जिनका प्रभाव समस्त समाज में अनुभव किया जाता है। सामाजिक परिवर्तन की धारणा वैयक्तिक नहीं वरन सामाजिक है। ठीक, देखिए क्या दिया है कि सामुदायिक परिवर्तन ही क्या है, आपका सामाजिक परिवर्तन है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सामाजिक परिवर्तन है वो क्या है, वस्तुतः क्या है, तो आपको तीन ऑप्शन अलग दिए होंगे और एक आपका दिया होगा सामुदायिक परिवर्तन। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सामाजिक परिवर्तन ही क्या है, वस्तुतः सामुदायिक परिवर्तन है, या सामुदायिक परिवर्तन ही वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो सामाजिक परिवर्तन है इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष भाग तक नहीं है। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, वे ही परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होते हैं जिनका प्रभाव पूरे समाज में अनुभव किया जाता है। भाई देखिए, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि भाई कोई एक चेंज है, ठीक है, वो किसी एक इंसान पर हुआ तो वो सामाजिक परिवर्तन थोड़ी हुआ, वो तो उसका पर्सनल चेंज हुआ ना। मान लीजिए एक कोई सोसाइटी है, ठीक है, उसमें भाई एक कॉलोनी है, उसमें एक परिवार के लिए कोई चेंज हो गया, तो ये सोशल चेंज थोड़ी हुआ। सोशल चेंज तब होगा जब वो एक समाज के बड़े हिस्से को प्रभावित करेगा। ठीक है, तभी वो क्या होगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, नहीं तो क्या होगा, वो वैयक्तिक स्तर पर चेंज होगा, यानी कि वो क्या होगा, वो पर्सनल चेंज होगा, वो वैयक्तिक परिवर्तन होगा। ठीक, और देखिए क्या है लास्ट लाइन, लास्ट है आपकी, सामाजिक परिवर्तन की धारणा वैयक्तिक नहीं वरन क्या है,
सामाजिक है। भाई देखिए, आप अपने अंदर कोई चेंज कर लें, ठीक है, आपने खुद की कोई आदत चेंज कर ली, ठीक है, या आपने अपने परिवार की आदत चेंज करा दी, तो ये सामाजिक परिवर्तन थोड़ी ना, ये क्या हुआ, वैयक्तिक परिवर्तन। जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, वैयक्तिक यानी कि पर्सनल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनेक आकस्मिक कारण भी सामाजिक परिवर्तन की स्थिति पैदा करते हैं, इसलिए सामाजिक परिवर्तन के निश्चित स्वरूप की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए सामाजिक परिवर्तन कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। भाई देखिए, जैसे मान लीजिए किसी एक बड़े हम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सरकार भी लगी हुई है, एनजीओज भी लगे हुए हैं, सब चीजें लगी हुई हैं, सारी जो आपकी संस्थाएं हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन वहां क्या हुआ, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, कि वो चीजें पूरी तरह से नष्ट ही हो गई, है ना। तो ये क्या है, ये आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, आप ये चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे आकस्मिक कारण भी सामाजिक जो परिवर्तन है इसकी स्थिति में रुकावट बनते हैं, इसलिए सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप कैसा होगा इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। देखिए हमारा जो समाज है, या कोई भी मान लीजिए कोई भी पिछड़ा समाज, जैसे आदिवासी कोई समूह आप पकड़ लीजिए, ठीक है, आप ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि वो कितने साल में वो लोग मॉडर्नाइज हो जाएंगे, कितने साल में वो लोग जो है वो मतलब मुख्य धारा में, जो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो जाएंगे। ये चीजें आप एकदम एग्जैक्टली काउंट करके नहीं बता सकते हैं। इसमें हो सकता है उनको 10 साल लगे, 20 साल लगे, 50 साल लगे, 100 साल लग जाए, ठीक है। तो ये चीजें जो सामाजिक परिवर्तन है ये कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसकी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से एक सोशल फिनोमिना है, जो क्या है, जिसकी गति अलग अलग समाजों में अलग अलग होती है, कहीं तेज होती है, कहीं धीमी होती है, एक रूपी होती है, बहुरेखी होती है, चक्रीय होती है, उद्विकासी होती है, या क्रांतिकारी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत। देखिए इसमें क्या है, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि वो चीजें जिनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन होता है मुख्य रूप से, यानी कि वो चीजें जिनके द्वारा समाज में मुख्य रूप से परिवर्तन आता है। देखिए इसमें से पहला जैसे क्या हो गया आपके, जैसे आविष्कार हो गए, खोजें हो गई, किसी मतलब चीज का प्रचार प्रसार हो गया, किसी विचार का, आंतरिक विभेदीकरण है, ये सब क्या है, ये सब चीजें आपकी किस में आएंगी, ये सब आएगी सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत में, यानी कि वो चीजें जिनसे मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज होता है, ठीक है। सॉरी, जब फर्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट है आपका आविष्कार। आविष्कार क्या है, देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आविष्कारकों ने मानव समाज के एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। मानव समाज में जितने भी परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों का मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार ही रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती कर पाना मुश्किल है। सही बात है भाई, देखिए जब से धरती शुरू हुई है तब से लेकर आज तक कितने आविष्कार हुए हैं, कितनी वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हुई है, यानी कि कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हुआ है, आप उसकी गिनती कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके आसपास अगर आप नजर डालिए तो हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज क्या है, एक आविष्कार है, ठीक है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उससे लेकर टेबल, चेयर, दीवारें घर की, ये भी तो किसी ने कभी बनाई होगी, पहली बार किसी के मन में थॉट आया ही होगा ना, पहली बार किसी ने सोचा ही होगा ना। जैसे भाई ने नहीं तो जो नेचर है, नेचर ने क्या दिया था, नेचर ने तो सिर्फ मिट्टी, जमीन, पेड़ पौधे, वृक्ष यही दिए थे ना, पहाड़ पत्थर ये सब दिया था। उसके बाद जो भी चीजें बनाई वो तो मानव ने खुद से बनाई ना, वो तो उसका खुद का आविष्कार है ना, है ना। तो जब से ये धरती शुरू हुई है तब से लेकर आज क्या है, आज तो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज है कि लोग क्या है चांद तक जा पा रहे हैं। तो एक आपका अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि जब से पृथ्वी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक कितनी खोजें, कितने आविष्कार हो चुके हैं। देखिए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के आविष्कारकों ने मानव समाज में एक युगांतकारी एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है भाई, देखिए अब क्रांतिकारी परिवर्तन तो आ ही रहा है। अब हमारे पास क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर आपको अपने से मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर कहीं कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई मतलब खबर भिजवानी है तो क्या होता था, तार जाते थे, डाक जाते थे, जिनमें हफ्तों का समय लग जाता, हो सकता है कभी कभी महीनों का भी लग जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब आपको सिर्फ क्या करना रहता है, एक टच फोन पर कुछ बटन्स दबानी होती हैं और आप तुरंत उनसे वॉइस कॉल तो छोड़िए वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एक मानव समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ही तो है ना। मेडिकल सेक्टर में देखिए आप लोगों को कहाँ से, मतलब मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पहले लोगों के लिए जिन बीमारियों से लोग तड़प कर मर जाते थे, आज वो बीमारियां कुछ दिन की दवाओं में ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या नेक्स्ट है, उन परिवर्तनों का मुख्य स्रोत भौतिक जगत के आविष्कार ही रहे हैं। पहले देखिए, पहले जब इमेजिन करिए, पहले जब बिजली नहीं थी तो लोगों का जीवन कैसा होता होगा, और आज का जीवन इमेजिन करिए। पहले जब ये मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी, बस ये सब नहीं थी, तब लोग कैसे यात्रा करते थे, ये सोचिए। ठीक है, तो ये सब क्या है, समाज में जितने भी परिवर्तन आते हैं ये बता रहा है कि उनका मुख्य स्रोत क्या है, जो भौतिक जगत के परिवर्तन है, ये सामाजिक परिवर्तनों का मुख्य स्रोत रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खोज। मनुष्य ने अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। जैसे बहुत सारी बीमारियों के कारण खनिजों, खाद्य पदार्थों, पृथ्वी गोल है तथा वह सूर्य की परिक्रमा करती है आदि। क्या बता रहा है कि देखिए मनुष्य ने अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर बहुत सारी अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत सारी खोज कर ली है। ठीक है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल सी लाइन लिखी, कुछ समझाने वाला है नहीं। जैसे बहुत सारी बीमारियों के कारण खनिजों, यानी कि जो मनुष्य है उसने इन सब चीजों की खोज कर ली है कि किस बीमारी में किस तरह का इलाज चाहिए, क्या बीमारी किस कारण से होती है, हम जो खनिज हैं कहाँ क्या मिलता है, क्या चाहिए इंसान को, किस चीज के लिए कितना चाहिए, और जो पृथ्वी है मतलब क्या कैसे है। ठीक है, चाहे ज्योग्राफी के बारे में हो, चाहे हिस्ट्री के बारे में हो, चाहे बायोलॉजी के बारे में हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज के बारे में हो, इंसान ने इतनी खोजें कर ली हैं कि उसने अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनको काफी हद तक सुलझा लिया है और उसने अपने जीवन को एक बेहतर स्तर पर ला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रसार। प्रसार का क्या है, देखिए सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का प्रमुख योगदान रहा है। जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण जैसी प्रक्रियाओं का मुख्य आधार प्रसार ही रहा है। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए पहले क्या होता था कि एक मान लीजिए आप भारतीय समाज देखिए, दो समाजों का कंपेयर करिए, एक भारतीय समाज देखिए और एक कोई यूरोप का समाज देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता था कि पहले दो अलग अलग सेपरेट जगह थी, लेकिन जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ वैसे क्या हुआ कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुआ, देखिए जैसे जैसे जो वेस्टर्नाइजेशन है यानी कि जो पश्चिमीकरण है वो हुआ, तो उससे हमारे पहले वो यूरोप में हुआ। ठीक है, लेकिन वहां से कुछ लोगों का इधर आना हुआ, लोग आते गए जाते गए, तो क्या हुआ, इससे वहां की संस्कृति का प्रभाव भी हमारे भारतीय समाज पर पड़ा और धीरे धीरे हमारा समाज क्या होने लगा, हमारा समाज भी परिवर्तित होने लगा। जैसे जैसे देखिए पहले भारत के लोग क्या थे, सिर्फ अपने जो ट्रेडिशनल आउटफिट्स हैं यानी कि जो अपने भारतीय परंपरागत कपड़े हैं, वेशभूषा है, उन्हीं को पहनते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप ज्यादातर लोगों को जीन्स, पैंट्स, इन सब चीजों में देखेंगे तो ये किसका प्रभाव है, ये पश्चिमीकरण का ही तो प्रभाव है, नहीं तो ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। ठीक है, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्नाइजेशन, अब हम जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह का हमारा खान पान है, ये प्योर इंडियन स्टाइल तो नहीं है। अब आप पिज्ज़ा खाते हैं, जो आपका इटालियन है वो चीज़ें खाते हैं, चाइनीज़ खाते हैं, ये सब हमारे खाने तो नहीं है। ये सब किस चीज़ का फर्क है, मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का ही प्रभाव है ना।
भूमंडलीकरण का क्या है कि मान लीजिए कोई एक घटना हो रही है, उसका प्रभाव सिर्फ समाज के किसी एक उस हिस्से पर नहीं पड़ता है बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों ने क्या किया है हमारे सामाजिक परिवर्तन में की मतलब सामाजिक परिवर्तन ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। ठीक है, आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी का इतना अधिक विकास हुआ है कि प्रसार की गति बहुत तेज हो गई है। देखिए पहले क्या है, मान लीजिए अब क्या है, अब कॉन्फ्रेंसिंग है, जो हमारा जो टेक्नोलॉजीज है वो इतनी तेजी से कि अमेरिका में अगर कोई घटना हुई है, ठीक है, तो क्या है वो आपका मिनट सेकंड्स के अंदर भारत में भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है ना। तो ये क्या है, इन्हीं सब चीजों से जो हमारा यानी कि जो पूरा विश्व है वो एक मतलब आपकी कुछ उंगलियों के टच पर सीमित हो गया। आपको अगर अमेरिका की भी कोई न्यूज जाननी है, गूगल खोलिए, टाइप करिए और वो पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। पहले ऐसी चीजें नहीं थी हमारे पास। तो वही है, टेक्नोलॉजी ने जो सामाजिक परिवर्तन है इसकी गति को बहुत अधिक बढ़ा कर दिया है, बहुत अधिक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक विभेदीकरण। देखिए जब हम सामाजिक परिवर्तनों के परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि परिवर्तन का एक चौथा स्रोत भी संभव है और वो है आंतरिक विभेदीकरण। देखिए क्या कह रहा है जब हम सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन के बारे में जो अलग अलग सिद्धांत हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसका एक चौथा स्रोत भी संभव हो सकता है। चौथा स्रोत का क्या मतलब है कि आविष्कार, खोज और प्रसार के अलावा भी सामाजिक परिवर्तन का एक स्रोत हो सकता है और वो स्रोत क्या है, वो स्रोत है आंतरिक विभेदीकरण। ठीक है, समाज में परिवर्तन समाज की स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से भी संभव होता है और प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तित होता है। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों जैसे स्पेंसर, हाबहाउस, दुर्खीम, बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने उद्विकासीय सिद्धांत को स्वयं चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की प्रक्रिया पर काफी बल दिया है। देखिए इनका क्या कहना है, जो आंतरिक विभेदीकरण है इसके बारे में क्या कहना है कि देखिए समाज में परिवर्तन समाज की स्वाभाविक उद्विकासीय प्रक्रिया से भी संभव है। यानी कि देखिए जैसे समय के साथ जब पृथ्वी उत्पन्न हुई, ठीक है, तब उसमें जो मान लीजिए जिस तरह के जानवर थे, जिस तरह के जीव थे, वो लोग अब इस समय क्या है उपस्थित नहीं है। वो भाई जो प्रकृति है वो भी क्या है एक एज के हिसाब से, एक समय के हिसाब से चीजें अपनी बदलती जाती है। आज से 100 साल पहले पृथ्वी का मौसम जैसा था वैसा नहीं है। आज से 200 साल पहले जिस तरह की वनस्पतियां, जिस तरह के जीव जंतु थे वो नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसी तरह से समाज भी है, वो धीरे धीरे एक स्वाभाविक यानी कि वो चीजें अपने आप चलती रहती, चाहे उसके लिए कोई प्रयासरत रहे या ना रहे। समाज में भी एक स्वाभाविक उद्विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और प्रत्येक समाज अपनी जरूरत के हिसाब से धीरे धीरे क्या है स्थिति में परिवर्तन लाता है। जैसे मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, वहां पर कुछ चीजों की जरूरत पड़ी, ठीक है, और वो कहीं दूर नहीं जा पाए, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन चीजों को खुद ही बनाने की कोशिश की, उसका उत्पादन करने की खुद ही कोशिश की। और हो सकता है कि कभी वो उत्पादन इतना अच्छा हो गया कि वो एक छोटा सा जो कुटीर उद्योग था वो एक बड़ी फैक्ट्री में तब्दील हो गया। तो ये क्या हुआ, तो ये सामाजिक परिवर्तन ही तो है ना। तो ये क्या है, ये आवश्यकता के अनुसार होने वाला सामाजिक परिवर्तन है। देखिए सब जो प्रारंभिक समाजशास्त्री थे आपके, जैसे कि कौन, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, आपके हॉबहाउस हो गए, दुर्खीम हो गए, और बहुत सारे जो मानव शास्त्री थे उन्होंने उद्विकास सिद्धांत में स्वयं चलने वाली आंतरिक विभेदीकरण की जो प्रक्रिया है इस पर काफी बल दिया है। यानी कि इनके अनुसार जरूरत के हिसाब से हर समाज में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पर आपका जो टॉपिक कंप्लीट होता है, 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो गए। एक सामाजिक परिवर्तन की जो आपकी डेफिनेशन थी वो कंप्लीट हो गई, जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं थी आपने वो कंप्लीट कर ली हैं, और सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये काफी बड़ा वीडियो हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं और सामाजिक परिवर्तन के
कारण क्या होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका बड़ा है तो इसके लिए इसकी थ्योरी के 3 वीडियोस आएंगे। जो आपका एक ये है, आपका एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पढ़ेंगे क्या सामाजिक परिवर्तन के प्रकार और सामाजिक परिवर्तन के कारक। उसके बाद आपका इसका 3rd वीडियो आएगा जिसमें हम सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके एमसीक्यू इस चैप्टर के जितने भी हैं वो कंप्लीट करा दिए जाएंगे। देखिए, तबियत खराब होने के कारण आपके वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब जो आपकी ये सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, कंप्लीट आएगी, रेगुलर आएगी कंटिन्यूटी में। देखिए, ये जो घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपी के पीसीएस एग्जाम से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम को देख लीजिए, घटना चक्र का रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, ये मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन करके अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। ठीक है, और अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी बनाई जा रही हैं। और अगर आप लोगों में से 50-60 लोगों का मतलब मन रहेगा तो बहुत जल्दी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज बना दी जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थ्योरी और ये इसमें जो इस बुक में जो क्वेश्चन है उसके अलावा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो मॉक टेस्ट हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो जैसा भी आप लोग का सजेशन है वो बताइएगा, लेकिन इस लेक्चर को देखकर अपने जो शॉर्ट नोट्स है ज़रूर बनाते जाइए और जितना ज़्यादा रिवीजन हो पाए करते जाइए। बहुत जल्दी आयोग की तरफ से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है और आपके एग्जाम को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मार्केट में किसी भी अफवाह से बचे कि पेपर नहीं होगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, हाई कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आयोग का कुछ अपना अंदर का है, बहुत जल्दी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है। अपनी देखिए, आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहें। इसके अलावा जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपको डाइवर्ट करने के लिए हो रही हैं, वो बिल्कुल मत करिए। अपनी स्टडी पर फोकस रखिए, अच्छे से पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।